आइए ना प्लीज, आप लोग खुद आकर देख लीजिए कि सच्चाई क्या है। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ मैं किसके बारे में बात कर रही थी। हे वाहिगुरु जी, अगर ये सच्चाई सबके सामने आ गई तो अनर्थ हो जाएगा। मेरे ट्विंकल का दिल तो टूट ही जाएगा और मैं, वाहिगुरु जी, ये सच बाहर नहीं आ सकता। अब आप भी कुछ कर सकते हैं। हाँ नीता, क्या कह रही थी आप कि घर में कोई है? हमें तो कोई नजर नहीं आ रहा। क्यों बोलती बंद हो गई अब आपकी? टर्न करना, वो देख। क्या हुआ ट्विंकल? बोलती बंद हो गई? तूने मुझे चैलेंज किया था ना, अपनी मॉम के कैरेक्टर के बारे में लंबे लंबे भाषण दिए थे तूने। कौन है आप? कम ऑन ट्विंकल, ये भी कोई पूछने वाली बात है? अब सीधी सी बात है कि जिस आदमी के साथ तेरी मॉम इस घर में अकेली थी, उस आदमी के साथ तेरी मॉम का चक्कर ही चल रहा होगा ना। अनीता आंटी प्लीज 2 मिनट चुप रह सकती हैं? माँ को कुछ बोलने का मौका तो दीजिए। अरे लेकिन कुछ बोलने के लिए बचा क्या है? सब कुछ तो हमारे सामने आ गया, अब तो सबूत भी है। सबूत है भी या नहीं वो तब पता चलेगा जब आप उनको कुछ बोलने देंगे। ओ यार, अब इनकी सुनकर क्या करेंगे हम? सब कुछ तो सामने साफ साफ दिख रहा है। बात है कि लीला जी का इस आदमी के साथ चक्कर है, तभी वो हम सबको यहाँ आने के लिए रोक रही थी। वो तो अनीता डटी रही तो लीला जी की है असलियत हम सबके सामने आ गई। क्या हो रहा है लीला जी? आपकी बेटी हमारी बहू है, कम से कम हमारी इज्जत का तो कुछ ख्याल किया होता आपने। मम्मी जी प्लीज, आई एम श्योर कि कोई गलतफहमी हुई है। मेरी माँ कभी कोई गलत काम नहीं कर सकती। आप बता दीजिए ना सबको कि क्या सच है और क्या झूठ। क्या बोलेगी तेरी मॉम? अब बोलने के लिए कुछ है ही नहीं ना। बस कीजिए, बहुत हो गया। आप सब सच जानना चाहते हैं? सच तो यह है कि कल रात से ही मैं लीला जी के घर में हूं। क्या बोल रहे हैं आप? हाँ? झूठ बोल रहे हैं ना? मेरी मॉम पे झूठे इल्जाम लगा रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? बोलिए। ट्विंकल छोड़, क्या कर रही? पूरी बात तो सुन ले उनकी। हाँ, कल रात से यही हूं मैं। बहुत दूर से आया, अपनी खोई हुई बेटी और पत्नी की तलाश में। क्या मतलब? मतलब मैं लीला जी को तब से जानता हूं जब ये जालंधर में अपने पति के साथ रहती थी। मैं तुम्हारे पापा को भी अच्छी तरह जानता था। उस शहर में मेरा भी एक परिवार था।
मेरी बीवी थी, बेटी थी। मेरी ही कुछ गलतियों की वजह से वो मुझसे बिछड़ गए। हालात कुछ ऐसे हुए कि मुझे उन्हें अकेला छोड़ के जाना पड़ा। और लाख चाहने के बावजूद भी मैं लौट के वापस ना आ पाया। जैसे ही मुझे पता चला कि मेरी बीवी और बेटी अमृतसर में है, मैं सीधा यहाँ आ गया। इस शहर में मैं लीला जी के अलावा किसी और को नहीं जानता था, इसलिए उनसे मिलने चला है। फिर एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, जिस वजह से सर पे मेरी चोट लग गई और उसी वजह से मुझे रात को यहाँ रुकना पड़ा। ये बात कि मैं यहाँ हूँ, मैंने लीला जी से कहा था कि किसी को न बताना, ताकि मैं चुपचाप अपने परिवार से मिलकर वापस लौट जाऊँ। आप लोग को यहाँ देख के मैं थोड़ी देर हैरान हो गया, इसलिए चुप रहा। लीला जी जैसी नेक और पवित्र औरत पे इस तरह इल्जाम लगाना, कीचड़ उछालना मुझसे बर्दाश्त न हुआ। लीला जी पे ऐसे गंदे इल्जाम मत लगाइए। जो भी गलती हुई है मुझसे हुई है। मैं कसूरवार हूं, वो बेकसूर है। झूठ बोल रहा है ये आदमी, कहानी बना के हम सबको उलझा रहा है। अनीता आंटी प्लीज बस कीजिए। कुंज, मैं बता रही हूँ ये आदमी बिल्कुल झूठ बोल रहा है। चुप चुप हो जा। इस वक्त तू नहीं बोले, इसमें तेरी बेहतरी है अनीता। तो फिर आप मिले अपनी बीवी और अपनी बेटी से? नहीं, मैं शायद उन्हें हमेशा के लिए खो चुका हूं। तुम ट्विंकल हो ना? आखिरी बार जब मिला था इतनी सी थी, इतनी बड़ी हो गई हो। मेरी बेटी भी इतनी ही बड़ी हो गई होगी। लीला जी, मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं। मेरी वजह से आपको काफी बातें सुननी पड़ी। मैं चलता हूं। जीती रहो बेटे। सच्चे हो। हाँ तो अनीता आंटी, क्या कह रही थी आप? मैं अभी भी वही बोल रही हूँ। तेरी मॉम भी झूठ बोल रही है और वो आदमी भी झूठ बोल रहा है। अगर आप लोगों को मुझ पर यकीन नहीं आता तो इसका घूंघट उतार कर दे, इसका सिंदूर दिख जाएगा सब। चुप अनीता, चुप हो जा। लेकिन बेबे मैं कह देता सुरजी दे, ले जा इसे, दफा हो। लीला जी, मैं अनीता की तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। आप तो जानती हैं, जब ये औरत मुंह खोलती है कितना कड़वा बोलती है, कितना गलत बोलती है। हम सब आपसे माफी मांगते हैं। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? ट्विंकल पुत्र, तू अपनी माँ के साथ रह। चल। माँ, आप क्यों रो रहे हो? प्लीज रोना बंद करो माँ। मैं आपको ऐसे नहीं देख सकती, और वो भी उनकी बातों की वजह से। हाँ, लेकिन अच्छा ही हुआ, उन्हें उसी टाइम उनकी बातों का मुंह तोड़ जवाब मिल गया। मेरी एक बात मानेंगे आप दोनों? क्या आप रोना कंटिन्यू कर सकते हैं मेरे लिए? एक मिनट। आप लोगों को देख के मुझे भी रोना आ गया। ये मोमेंट में कैसे छोड़ सकता हूँ? चलो पोज करो, बोलो चीज़। वाह, परफेक्ट। मेरा आज का स्क्रीन सेवर यही है फोन का।
मेरी माँ के चेहरे पे स्माइल वापस आ गई। उफ, इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं हुई। माँ, आपकी स्माइल पे ना ऐसी हजारों सेल्फीज कुर्बान। रोया मत करो। आज मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। मेरी वजह से सभी की लोड़ी खराब हो गई ना। एक्चुअली मुझे ना लीला के बारे में कुछ भी बोलने से पहले बात को पक्का कर लेना चाहिए था। पर देखा जाए तो इतनी बड़ी गलती भी नहीं है मेरी, क्योंकि मैंने वही कहा जो मैंने इन आंखों से देखा। सबसे पहले तो मैंने लीला की मांग में सिंदूर देखा, उसके बाद मैंने उस आदमी को लीला के घर पे भी देखा। ऐसे में तो किसी को भी शक हो जाएगा ना, कोई भी बातें बनाएगा। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इतनी बड़ी बात लीला ने हमसे छुपाई क्यों। अगर वो हमें सच बता देती तो बात इतनी बड़ी होती ही नहीं। What do you think, उषा? पता नहीं। वैसे इतने सालों तक किसी आदमी के बिना यूं अकेले जिंदगी बिताना कितना मुश्किल होता है, ये मेरे अलावा और कौन जान सकता है। अब ऐसे में कोई भी आदमी आए और आपका हाथ थामने की बात करे तो आप तो ऑब्वियसली हाँ कर ही दोगे ना। मैं आती हूँ। ओके। क्या मम्मी जी, आपके चक्कर में मेरा पूरा दिन वेस्ट हो गया और उस गुड फॉर नथिंग लीला का हम कुछ नहीं बिगाड़ पाए। पूरी की पूरी मेहनत बर्बाद हो गई। नहीं चेरी, हमारी मेहनत इतनी आसानी से बर्बाद नहीं हो सकती। मेरा अंदाजा लीला के बारे में कभी भी गलत नहीं हो सकता। ये आदमी डेफिनेटली झूठ बोल रहा था। लीला का इस आदमी से कुछ ना कुछ तो चक्कर है। देखना, हमारे हाथ कुछ ना कुछ तो जरूर लगेगा। तुम बस वैसा करते जाओ जैसा मैं कहती हूं। अनीता आंटी भी ना, उनको बर्दाश्त नहीं होता। ऐसा हो सकता है कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा और अनीता आंटी कोई ड्रामा ना करे। अगर वो मेरी इंसल्ट करती ना तो एक बार को मैं फिर भी बर्दाश्त करती, लेकिन उन्होंने मेरी माँ के कैरेक्टर पे उंगली उठाने की कोशिश करी। बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। क्या कर रही है ट्विंकल? अनीता आंटी का गुस्सा चूड़ियों पे क्यों निकाल रही है? देख, तेरे डर से चूड़ियां भी टूट रही हैं। दर्द हो रहा है? नहीं। सॉरी, लगा? नहीं। तो फिर यूं ही? यूं ही। तू पूरी पागल है। कुछ थैंक यू। अब चूड़ियां निकालने के लिए भी थैंक यू बोलेगी मैडम? इसलिए नहीं, जिस तरह तुम मेरी माँ की इज्जत करते हो, उनका सम्मान करते हो और हमेशा उनके साथ खड़े रहते हो, उसके लिए थैंक यू। मुझे बहुत अच्छा लगता है। होगी तेरी थैंक यू स्पीच खत्म? वो मेरी भी माँ है, उनकी इज्जत नहीं करूंगा तो कुछ में कमी होगी, है ना? बुरा तो मुझे वो अंकल के लिए लग रहा है एक्चुअली। क्या बीती होगी उन पे इतने साल अपनी फैमिली से दूर रह के, पता नहीं। लेकिन कुंज, ऐसे कैसे कोई अपनी बीवी और अपनी बेटी को छोड़ के जा सकते? तेरी बात सही है, पर हो सकता है ना कोई मजबूरी, नेवर नो। कुंज, ऐसी भी क्या मजबूरी कि अचानक से उन्हें छोड़ दिया और चले गए? मुझे तो समझ नहीं आ रहा, कोई ऐसा कर कैसे सकता है? सोचो, उनकी बीवी और उनकी बेटी ने मान लिया होगा कि वो तो शायद इस दुनिया में ही नहीं है, और अचानक से वो एक दिन उन सबके सामने आ जाए। क्या बीतेगी उन पे? कैसा लगेगा उनको जब उन्हें पता चलेगा कि अब तक जो वो सोच रहे थे वो सब कुछ झूठ था, एक धोखा था।
लगता है अपना फोन यहीं भूल कर गए। हेलो 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 अरे माया का फोन। और बहुत ध्यान से समझी, मैं अभी आता हूं। हेलो माया, कैसी हो तुम? पहुंच गई घर? ट्विंकल तू क्या कर रही है यार? हद है, मतलब एक काम भी ढंग से नहीं होता ना तुझसे। देख कितना खून बह रहा है, लग गई ना चोट? जल्दी गई की तो मुझे मैं खुद मैनेज कर लूंगी, छोटी सी चोट ही है ना। कट छोटा हो या बड़ा, खून निकल रहा है ट्विंकल। पागल, इतनी केयरलेस मतलब। हाँ हाँ, मैं तो केयरलेस हूँ। तो इतनी चिंता क्यों हो रही है मेरी? जाओ और अपनी उस माया की फिक्र करो, उसी का हाथ पकड़ो। तू रुक, मैं ऑइंटमेंट लेके आता हूं। मुझे नहीं लगवानी दवाई। चुप करके बैठी रहे, नखरे मत कर। देखा, मैं कोई छोटी बच्ची हूँ क्या जो हाथ पकड़ के जबरदस्ती दवाई लगा रहे हो? तुझे डर लग रहा है? मैं नहीं डरती। अच्छा, आई प्रॉमिस दर्द नहीं होगा। ऐसे ठंडा ठंडा लगेगा। सजना वे, सजना वे, सजना वे। दर्द तो नहीं हो रहा? थोड़ा तो हो रहा है, मैं हैंडल कर लूंगी। आजा वे सजना, रूह में शामिल तुझे कर लूं। सजना वे, सजना वे। चाहकर भी सिंदूर को अपने मांग में नहीं भर सकती। जो कुछ भी हुआ उसे दोबारा दोहराने की गलती मैं खतरा नहीं उठा सकती। मैं अगर ट्विंकल को सच्चाई पता चल गई तो मेरी बच्ची तो बुरी तरह से टूट जाएगी। मैं नहीं होने दे सकती। ट्विंकल को अपने पापा के धोखे के बारे में पता चला तो वो सह नहीं पाएगी, नहीं सह पाएगी वो। हेलो हेलो लीला, कल मैं वहाँ अपना फोन भूल गया था।
अगर तुम ठीक समझो तो मैं लेने आ जाऊं? हाँ, ताकि आप यहाँ आएंगे और लोग देखेंगे और फिर से मुझ पर और मेरे किरदार पर उंगलियां उठाएंगे, है ना? आई एम सॉरी लीला, मेरी वजह से एक बार फिर तुम्हें शर्मिंदा होना पड़ा। एक बार फिर मेरी बीवी और बेटी की आंखों में आंसू थे और मैं बेबस झूठ बोल के उनकी इज्जत बचाने के अलावा कुछ नहीं कर पाया। इतना बेबस था मैं कि मेरी बेटी मेरी आंखों के सामने थी और मैं उसे ये भी नहीं बता पाया कि मैं उसका बाप हूं। और इस सब के लिए भी कौन जिम्मेदार है? आप। हाँ लीला, मैंने कब मना किया है? मैं जानता हूँ सारी गलती मेरी है। आपको आपका फोन चाहिए ना? जहाँ आप है ना, मैं वहाँ आकर आपको आपका फोन दूंगी। लेकिन उसके बाद ना तो आप यहाँ नजर आएंगे और ना ही आप मुझे दोबारा फोन करेंगे, समझे आप? जैसा तुम्हें ठीक लगे। मैं तो उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जिस दिन तुम मुझे मेरी सारी गलती को माफ कर दोगे। वो दिन कभी नहीं आएगा, क्योंकि मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। लीला, लीला, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी, कम से कम इस जन्म में तो नहीं।